अगर आप जेई 2026 में टॉप 100 की रैंक लाकर एडवांस में अपनी ड्रीम आईआईटी ड्रीम ब्रांच में जाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। 99 परसेंटाइल प्लस लानी है जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और आज बैकलॉग्स हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, या फिर आपकी तैयारी ठीक भी चल रही है, आपका सिलेबस अभी तक जितना हुआ है 11th आपकी ठीक ठाक है, आपके नंबर ठीक आ रहे हैं, हर उस बच्चे के लिए जो यहां से अपनी प्रिपरेशन को अब और इंप्रूव करना चाहता है। तो अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो ईसरल आपके लिए लेकर आया है भारत का सबसे पावरफुल ऑफलाइन कोर्स, जो कि आपको कोटा में मिलने वाला है ईसरल गुरुकुल में। पिछले साल इस टाइम पर जब ईसरल गुरुकुल आया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कैसे ही होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, नीचे खींचने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी कोटा में जो ये बदलाव आया है इसको। पर आज ईसरल गुरुकुल कोटा में सबसे ट्रस्टेड, सबसे लव्ड और सबसे रेवोल्यूशनरी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। जैसे ईसरल ऑनलाइन ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, आज तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, ईसरल गुरुकुल ऑफलाइन भी अब उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे आपको दो ऑप्शंस आज आपको मिलने वाले हैं। उन बच्चों के लिए अलग प्लानिंग है जिनकी 11th बर्बाद है, उन बच्चों के लिए अलग बैच है जिनकी 11th ठीक है, मतलब अलग ऑप्शंस है। आपके हाथ में है चूज करना आप किस तरीके से अब अपनी बची हुई 11th को, जो आपकी उड़ गई या नहीं हो पाई, प्लस जो आपकी एक्चुअल 12th है उसको करना चाहते हो। पिछले साल ईसरल ने एक वादा किया था कि पूरी 11th हम दोबारा पढ़ाएंगे, और आज मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है, इतनी प्राइड की फीलिंग हो रही है, और बच्चों की मेहनत को सल्यूट मैं करता हूं कि पूरी की पूरी 11th दोबारा पढ़कर विद 12th सारे बच्चों का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया है। जो बच्चे दिसंबर में आए थे और जनवरी में आए थे, अब उनकी रिवीजन की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। यही आपके साथ हो रहा होगा जेई 2026 में। तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज बच्चों के पास नहीं है कोटा में, क्योंकि इतना उथल पुथल है, इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी सारी चीजें हो रही है कि मैक्सिमम बच्चे बेस्ट फैकल्टी से पढ़ ही नहीं पा रहे। और सिर्फ कोटा में नहीं, आप देश के किसी भी कोने में पढ़ लो। कल भरतपुर से एक बच्चे का फोन आया था, वो पढ़ता है किसी इंस्टीट्यूट में, कि सर यहां पर बिल्कुल अच्छे टीचर्स नहीं है, मेंस लेवल से ऊपर जाया ही नहीं जाता। अभी तक उस बच्चे का एडवांस का एक टेस्ट भी नहीं हुआ। कोटा में अगर आप सो कॉल्ड स्टार बैच या एआईआर बैच या जिसमें भी अगर हो तो आपको एक ठीक सेट ऑफ टीचर्स मिलते हैं, वरना आपको टीचर्स अच्छे नहीं दिए जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अब बेटा आपकी सॉल्व हम करने वाले हैं बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ। तो पहले यार फैकल्टीज से मिलते हैं। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम एवर आपको यार मिलने वाली है, लेड बाय द नन अदर देन लेजेंड ऑफ कोटा या लेजेंड ऑफ इंडिया एनके गुप्ता सर यार, जिनके पढ़ाए हुए 35,000 से ज्यादा बच्चा आईआईटी बन चुका है। AR 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ये सारे बच्चे सर से पढ़कर आईआईटी बॉम्बे सीएस में हैं, आईआईटी दिल्ली सीएस से हैं, आईआईटी कानपुर सीएस से हैं, मद्रास सीएस से, खड़गपुर सीएस से, और पूरी भारत की आईआईटी में आज इनके सर के पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़कर एकदम टॉप क्लास एल्यूमिनाई बन चुके हैं। और कौन होगा? बीजी सर, 15 साल का एक्सपीरियंस भाई साहब, कोटा में टॉप बैचेस पढ़ा रहे हैं बहुत सालों से। केडी सर, फैन हैं बच्चे इनके, एकदम लेजेंड। फिर पीएमएस सर, ये सब लोग ऐसे हैं, किसी को 15 साल का, किसी को 20 साल का, किसी को 25 साल का एक्सपीरियंस है प्योर कोटा के अंदर। एमकेडब्ल्यू सर, शुभानु सर, एडी सर, विशाल सर की एक तगड़ी टीम आपको पढ़ा रही होगी बच्चों अगले साल पूरा। ठीक है, तो यार ये बेस्ट टीचर्स की टीम है। फिर अगर हम बात करें फिजिक्स में तो सारांश सर, AR 41 फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। मतलब यार 10,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए अभी तक आईआईटी में जा चुके हैं। हजारों बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस ला चुके हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सत्यम सर, ये आईआईटी खड़गपुर से है, मतलब आईआईटीएंस एंड आईआईटीएंस की टॉप टीम आपको पढ़ा रही होगी। जीआरबी सर आईआईटी बॉम्बे से हैं। सत्यम सर यार पिछले साल सर के नोट्स में से ऑलमोस्ट 85 प्लस, जो सारांश सर और सत्यम सर के नोट्स थे, 85 प्लस नंबर का, 90 प्लस अराउंड नंबर का जे एडवांस के पेपर में आया था। इस लेवल के टीचर्स बच्चों आपको यहां पर मिलेंगे। अरुण सर, अजय सर,
पीएस सर, पीजी सर, हिमांशु सर, प्रवीण सर, इतनी तगड़ी टीम है ना, जो मतलब वो बोलते ना आईआईटीआर इनकी नसों में दौड़ता है। अब इस लेवल पर फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपके लिए जो फील है ना फिजिक्स की, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, चाहे आज आप 0 पर बैठे हो, आपकी पूरी अच्छे से हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी यार, मतलब आप देखो, मैथ्स की टीम लेजेंड, फिजिक्स की टीम लेजेंड, केमिस्ट्री में अलग लेवल है भाई। मैं पढ़ा रहूंगा, मैंने अपनी तैयारी आईआईटी से करी, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से करी है, तो आपको पता है यार, केमिस्ट्री में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी फील आ जाएगी, सब कुछ विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और जिस सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है एक्चुअली में केमिस्ट्री, उसमें मैं देखता हूं यार मैक्सिमम बच्चे 11th में ये गलती करते हैं कि वो केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है ये बहुत याद करने वाला है। ऐसा नहीं है यार, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लोगे, ढंग से उसको प्रिपेयर कर लोगे, तो आपके आराम से एक सब्जेक्ट में नंबर आ जाएंगे, जिससे फिजिक्स और मैथ्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर टॉपर, चाहे उसको केमिस्ट्री कैसी भी लगती हो, वो केमिस्ट्री को एकदम अपने कंट्रोल में रखता है। आपकी केमिस्ट्री भी अब कंट्रोल में आने वाली है। फिर राहुल मिश्रा सर आईआईटी कानपुर से, एबीएन सर आईआईटी बॉम्बे से, एनवी सर आईआईटी दिल्ली से, एसजे सर एनआईटी से, फिर एमआरएस मैम, आरआर सर, एटी सर, जेआईटी सर, ये सब आईआईटीएंस हैं। इमेजिन करके देखो आप, 20 साल एक्सपीरियंस, 25 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस, AR1 पढ़ाने वाले टीचर, टॉप 10 की इतनी सारी रैंक्स देने वाले ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे होंगे। हर बैच को भारत के बेस्ट टीचर्स मिल रहे होंगे। तो जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि हमारे को अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे, वो प्रॉब्लम ई सरल आपके लिए सॉल्व कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा था, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों। पहला ऑप्शन, जिन बच्चों की 11th ठीक है, वो 15 नवंबर और जो अपना बोलते हैं 29 दिसंबर, 15 नवंबर और 29 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे चूज करने के। पहला ऑप्शन होगा कि आप सिर्फ 11th को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी 11th ठीक है, आपको ऐसा लगता है यार नहीं यार मेरी थ्योरी भी अच्छी है, मैंने सवाल भी करे, मैंने टेस्ट भी दिए हैं, तो आप 11th रिवीजन प्लस कंप्लीट 12th चूज कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी 11th एकदम बेकार है, मेरे को पूरी 11th दोबारा से पढ़नी है, तो आप कंप्लीट 11th प्लस 12th, जिसमें 11th एकदम 0 से बेसिक से पढ़ाई जाएगी, जैसे इस साल कराया गया, आप वो चॉइस कर सकते हो। तो आपके पास बच्चों 2 चॉइस होने वाली है इस बार, डिपेंडिंग ऑन आपकी 11th कैसी है। 11th रिवीजन प्लस कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th प्लस कंप्लीट 12th। ठीक है, और यार ये टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, देखो, बेस्ट फैकल्टी टीम आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिल रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस साल बच्चों को सबसे ज्यादा आई, भाई बेस्ट टीचर सबको कैसे मिल सकते हैं जब सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हैं। तो इस साल ई सरल गुरुकुल में फिर से, लास्ट ईयर 2500 स्टूडेंट्स थे, सीट्स फुल हो गई, एडमिशंस क्लोज हो गए। इस साल भी सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स बच्चों लिए जाएंगे, जिससे हर बच्चे पर पूरा फोकस किया जा सके, जिससे एवरेज से, हमारे लिए सबसे गर्व की बात यह है ई सरल में इतने सारे एवरेज बच्चे आते हैं। पिछले साल 1500 बच्चे आईआईटी में गए, मैक्सिमम उनमें से ऐसे बच्चे थे जो यार एवरेज बच्चे थे, जिनकी तैयारी ई सरल में आने से पहले उतनी अच्छी नहीं थी, जिन्होंने 8-9 से तैयारी शुरू नहीं करी थी, जिन्होंने ओलंपियाड क्रैक नहीं किए थे, वैसे बच्चे आए और उन्होंने अपना आईआईटीएन बनने का सपना पूरा किया। और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि ई सरल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 नवंबर और 29 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप फटाफट से आ जाओ, पढ़ाई अपन मिलकर चालू करेंगे। लिमिटेड स्टूडेंट्स होने वाले हैं, तो एडमिशंस क्लोज हो, लास्ट ईयर कर दिए थे, उसके पहले आप आ जाना। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, ई सरल ने इस साल 2 यूनिक प्रोग्राम्स लॉन्च किए मेंटरशिप के। एक तो शक्तिमान और दूसरा आग, असेसमेंट एनालिसिस एंड गोल सेटिंग। इसमें हर बच्चे को पूरे टाइम ट्रैक किया गया। ट्रैक करने का मतलब क्या होता है, हर चैप्टर में मेंटर ने बच्चे से पूछा, उसको पुश किया किस किस चीज के लिए, भैया आपने नोट्स कितने किए, मार्किंग हुई, उसकी टिक किया गया, हाँ नोट्स पूरे हो गए, क्लास अटेंड पूरी हो गई। फिर कितनी आपने एक्सरसाइज 1 करी, कितनी 1A करी, 2 करी, 2A करी, मतलब मॉड्यूल का एक एक सवाल चेक किया गया। कितने आपने जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, कितने आपने जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, कितने आपने रिव्यू टेस्ट दिए, हर एक चीज बच्चों देखेगी। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देने होते हैं। हर महीने आपके जो रिव्यू टेस्ट होते हैं, जो पूरा महीने में आपने पढ़ा, जो आप उससे पहले पढ़ते आ रहे हो, वो आपको यहां पर मिलेंगे। आपके मेंटर्स ऑफलाइन सेंटर पर बच्चों आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं, वहां पर होंगे। तो यार रैंडम होमवर्क चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग, हर चीज मेंटर्स की चलती है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, मन नहीं लग रहा, टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं,
क्लास के बाद कैसे पढ़ना होता है, क्लास का मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना होता है, रिवीजन कैसे करना होता है। मेंटर्स के साथ साथ टीचर्स के साथ भी आपके मेंटरशिप के सेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर एनके सर के साथ, मेरे साथ, सारांश सर के साथ, टीचर्स के साथ लगातार ये सेशंस बच्चों चलते रहते हैं। तो भारत का सबसे पावरफुल मेंटरशिप का सिस्टम आपके लिए ऑफलाइन में भी अभी सर लेकर आया है, ऑनलाइन के बाद जो आपको यहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी तकलीफ, मैक्सिमम कोटा के बच्चों को तो यही तकलीफ है कि सर मैं नीचे के बैच में हूं। पहले ही बच्चा हार मान जाता है, नीचे का बैच मतलब अच्छे टीचर नहीं, अच्छे सवाल नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ जेईई मेंस मटेरियल मान लिया जाएगा। इस सरल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चे को बराबर सुविधा दी जाती है, एग्जैक्ट सेम सुविधा दी जाती है, सेम लेवल ऑफ टीचर्स, सेम सवाल, सेम टेस्ट। आप अगर मेहनत करते हो, अगर आप मेहनती हो, तो फिर आपके लिए नए दरवाजे खोले जाएंगे। मार्क्स के बेसिस पर दरवाजे ई सरल में ना तो खुलते हैं ना बंद होते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि विप्लव जैसा बच्चा जो झोंपड़ी से आईआईटी बॉम्बे चला गया जस्ट बिकॉज उस पर भरोसा किया गया, उसको अच्छे रिसोर्सेज दिए गए। 2-3 महीने शुरू में वो कोई रिजल्ट नहीं ला पाया, पर जब लगातार मेहनत उसने करी, धीरे 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 इंप्रूव करके वो बच्चा पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे में। संजय जो रोड पर मजदूरी करता था, 12-12 घंटे उसने मजदूरी करी, उस पर विश्वास रखा, उसको ये बैच सिस्टम के जंजाल में नहीं पिसाया, वो धीरे 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 अपनी पढ़ाई करता गया, इंप्रूव करता गया। आज वो आईआईटीएन है, सीएस ब्रांच में है वो आईआईटी के। ऐसे ऐसे बच्चे जो एवरेज से टॉपर बने, आप भी बनोगे। किसी से चिंता करने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे और मचाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इस साल हमने देखा, बहुत सारे बच्चों ने एक फीचर का बहुत तगड़ा यूज उठाया, दैट इज फ्री ओपी कोर्स ऑफलाइन के साथ जो सिंक में मिलता है। तो पता है ई सरल गुरुकुल के हर बच्चे के पास 3 ऑप्शंस हैं पढ़ाई करने के। उसकी खुद की ऑफलाइन क्लास तो है ही, उस ऑफलाइन क्लास की लाइव रिकॉर्ड मतलब उस ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। दूसरा ऑप्शन जो ई सरल ओपी कोर्सेज में लाइव चल रहा है, मतलब आपको बेसिकली 3 सेट ऑफ टीचर्स मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। आपको जिससे पढ़ने में कंफर्टेबल हो, जिससे आपको अच्छा लगे, आप वो पढ़ सकते हो। ऑफलाइन के टीचर्स, लाइव ओपी ऑनलाइन कोर्स के टीचर्स और ई सरल के लेजेंडरी विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। मतलब 3 अलग सेट ऑफ टीचर्स बच्चों आपको यहां पर हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो यार 15 नवंबर और 29 दिसंबर से नए बैचेस आ रहे हैं, लिमिटेड सीट्स है, नो बैच सिस्टम है। जैसे मैंने बताया, मोटी मोटी बात यह है, पूरी आपकी 11th, पूरी आपकी 12th जेई के बेसिस पर, पूरी आपकी बोर्ड की तैयारी, आपका कंप्लीट रिवीजन, 3 से 4 बार आपका रिवीजन करवाया जाएगा, जेई मेंस 1 का, जेई मेंस 2 का, जेई एडवांस का। मतलब इसके बाद आपको सिर्फ क्लास आना है, जैसा जैसा टीचर्स गाइड करेंगे, जो जो टीचर्स और मेंटर्स बताएंगे उसको फॉलो करना है। 0 से आईआईटी की जर्नी आपकी हो जाएगी शुरू। तो अगर आप बेस्ट ऑफलाइन सिस्टम में पढ़ना चाहते हो, आप बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहते हो, तो ई सरल गुरुकुल में आपका स्वागत है। पढ़ाई चालू होने वाली है। 11th ऑलरेडी हम बर्बाद कर चुके हैं, या उतनी अच्छी नहीं करी जितनी हमें करनी थी। वो एडवांस लेवल उतना हम टच नहीं कर पाए कि टॉप 100 टॉप 500 में रैंक आ जाए। अभी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। तो बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करो, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, और अपने ड्रीम को रियलाइज करो। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लेना। मिलते हैं, कमेंट में भी पिन कर देंगे, उस पर जाकर रजिस्टर आप कर सकते हो। नहीं तो आप ई सरल गुरुकुल कोटा विजिट कर सकते हो। ई सरल गुरुकुल का राजीव गांधी नगर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप वहां जा सकते हो। जवाहर नगर में एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप वहां जा सकते हो। कुनाड़ी में भी इंफॉर्मेशन सेंटर है। आप कोटा के जिस एरिया में हो, आपके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो और बात कर सकते हो काउंसलर से। ठीक है, तो यार वी आर वेरी एक्साइटेड टू वेलकम यू इन ई सरल गुरुकुल। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।